देश की डेमोक्रेसी खतरे में है और हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इसे बचाने के लिए। दोस्तों, इस बात को बताना जितना आसान है, इसे प्रूफ करना उतना ही मुश्किल। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई ध्रुव राठी जी की इस वीडियो में कैसे हर एक बात झूठी है, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ वन बाय वन। जैसे एक न्यूज के साथ हजारों न्यूज को कंपेयर करना, चीजों को गलत तरीके से दिखाना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना और एक ही गलती को बार बार रिप्रेजेंट करना, और सबसे बड़ी बात, देश के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना। तो मैं ये ध्रुव राठी जैसे सोच वाले लोगों से ये कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर सच सुनने की हिम्मत है तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और शेयर करेंगे, और अगर आपके अंदर सच सुनने की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल एक अंधे वक्त की तरह, तो आप भी इसे बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। सवाल ये उठता है कि अगर कोई सबूत ही नहीं है तो कोर्ट इन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा। इसके पीछे कारण है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कानून। PMLA, प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दोस्तों, ये एक्ट 2018 में नहीं 2002 में बनाया गया था, और वो भी पूरे दुनिया के देशों को मिलकर, जिससे ब्लैक मनी को व्हाइट होने से रोका जाए। और इस एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था 2023 में। ये जरा सा झूठ के ऊपर झूठ बोलते ही रहते हैं दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसमें बताया गया था। दोस्तों, ये तो एक बहुत बड़े झूठ के सागर है, लेकिन केजरीवाल भी कुछ कम नहीं है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि इस एक्ट के तहत अब बेल मिलना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर FIR होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। फिर से झूठ। दोस्तों, PALM एक ऐसा एक्ट है जो अनवेलेबल है। मतलब इस एक्ट के तहत अगर आपको पकड़ा जाता है तो आपको बेल नहीं मिलेगा, और ये 2018 से नहीं 2002 से चली आ रही है, और वो भी पूरे दुनिया में। हाँ, लेकिन आप सच में अगर इनोसेंट हो, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हो। और अब आपको लग रहा होगा कि ED CBI आपको बहुत ही आसानी से पकड़ सकती है और जेल में डाल सकती है अगर आप इनोसेंट हो फिर भी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ED और CBI अगर आपको सच में पकड़ना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले एक ECIR फाइल करना पड़ेगा। ये एक FIR की तरह ही है, लेकिन ये प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, और इसे कोर्ट में दिखाना पड़ता है। उसके बाद अगर कोर्ट को लगे कि हाँ, इसमें इनफ प्रूफ है इसे पकड़ने के लिए, तो कोर्ट पहले अप्रूव करेगा, उसके बाद ED चार्जेस लेगा। और ये इतना बेवकूफ है कि क्वेश्चन मार्क को भी नहीं छुपा पाया। दोस्तों, संजू फिल्म का ये सीन तो आपको जरूर याद होगा। जेम्स बॉन्ड, जैसे जेम्स बॉन्ड के पास लाइसेंस टू किल है, जिसे चाहे मार सकता है, लीगल इम्यूनिटी, वैसे आपके पास ये क्वेश्चन मार्क है। कोर्ट में आप कहेंगे कि ये कंफर्म न्यूज थोड़ी है, ये तो अंदाज है। ये देखिए, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। सूत्रों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूमर्स, इट हैज बीन अलेज्ड, ये सब आपके जेम्स बॉन्ड है। 25 जुलाई 2010 फॉर्मर गुजरात मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अमित शाह को CBI के द्वारा पकड़ लिया जाता है एक फेक इनकाउंटर केस में, और उसके बाद अमित शाह को 13 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, और उसके बाद अमित शाह 2 हफ्तों तक साबरमती जेल में गुजारते हैं, लेकिन बेल नहीं मिलता। और वो क्या कहते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और CBI ने मेरी अरेस्ट की। जी, अरेस्ट में CBI के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा, अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो CBI के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो, आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया। जी। हमारे देश में एक ऐसा लॉ है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी हिंदू को लगता है कि उसका मंदिर तोड़ा गया तो वो ये प्रूफ करने के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकता। और इस एक्ट को 1991 में कांग्रेस सरकार के द्वारा लाया गया था। और तो और 2007 में द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA सरकार लेड बाय कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं, जिसमें वो लोग कहते हैं कि राम जैसा कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। उनका
कहना यह था कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसे कोई चीज इस दुनिया में कभी थी ही नहीं, और इसलिए वो लोग वहाँ पर मस्जिद बनाने की मांग करते थे, और जिसके तहत ये लोग अभी भी राम मंदिर की विरोध करते हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि हाल ही में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, और उसमें उन लोगों ने जितने भी गाड़ी या फिर कार यूज किया था उनका एक भी पैसा उन लोगों ने नहीं दिया। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश। दिनेश जी, क्या मामला है आप लोग इकट्ठे हुए हैं? अरे ये पेमेंट नहीं मिलो है, यात्रा करके राहुल गांधी की चोर है। क्या कहते हैं? हाँ, पैसे नहीं दे रहे हैं। कितने दिन हो गए? अब 3 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? 3 महीना तक। सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, कितना पेमेंट है आपका? 1 लाख रुपए। आपकी भी गाड़ी लगी थी यात्रा में? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मोती सिंह। मोती सिंह, क्या मामला है आप लोग इकट्ठा हुए हो आज? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गाड़ी आई थी, उसका हमें पेमेंट नहीं ना मिलने के कारण हम यहाँ इकट्ठे हुए। 3.5 लाख रुपए बैठा मेरा। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम गए थे रैली में, कांग्रेस यात्रा में, लेकिन हमें पेमेंट ना मिलने के कारण हमें यहाँ पर ये सभी को जोड़ना पड़ा। ये है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भानु प्रताप सिंह। अब इनकी बयान सुन लीजिए पहले। तो मंदिर बनाने के पक्ष में है कि नहीं? क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष में? मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंच जाएगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है, और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए, एक मंदिर में किसी ने धर्म का काम किया हो, किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन? वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में, मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते। वो कहाँ नहीं है? उनकी इबादत की जगह है, संविधान है। कांग्रेस की तरफ से पीएम फेस जो लड़ने वाला है मल्लिकार्जुन खड़गे, आप उनका ये भाषण सुन लीजिए। देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये लोग किनसे इंस्पायर्ड हुए थे? अब इन्हीं को जब ये पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में महिला के साथ कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो उनका रिप्लाई सुनिए सब। संदेशखाली मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या कहना है? देखिए, किसानों के बारे में तो हमको कुछ करना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, देखो वहां पर हमेशा ये चलते रहता है। वाह कांग्रेसी वाह, मान गए खड़गे जी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उसके बाद जब उन्हें लगा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो बोले कांग्रेस ने ही महिलाओं के लिए सब किया है। इस देश में साहब वोटिंग पावर महिलाओं को किसने लाया? आजादी के बाद अगर किसी ने महिलाओं को वोटिंग पावर दिया है, वो कांग्रेस ने दिया। देख रहे हैं ना आप, ये वही कांग्रेस है जो मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई थी। इसी कांग्रेस के शासन में राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अपराधों में नंबर 1 बन गया था। लेकिन अब हम सब समझ गए हैं कि कांग्रेस को ना महिलाओं से कोई मतलब है, ना दलितों से। उसे तो बस मतलब है कि कैसे भी करके वापस कुर्सी कैसे मिलेगी, कैसे सत्ता में आए और देश को लूटना दोबारा कैसे शुरू करें। और ये लोग जब कहते हैं कि बीजेपी ने उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया, क्या ये मानने लायक है? क्या ये विश्वास किया जा सकता है? 11वें रैंक पे 2004 और 11वें रैंक पे 2014। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पूरा 10 साल खत्म, फुल वेस्ट, कोई काम नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। और 2014 में मोदी जी ने 11वें रैंक से जिम्मेदारी ली और आज 5वें नंबर पे ऑलरेडी हम पहुंच गए हैं। और ये मोदी जी की गारंटी है कि 2027 और 28 तक हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगी। दोस्तों, इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने 17 साल के पीएम करियर में बस एक एम्स ही बना पाए, दिल्ली एम्स। इंदिरा गांधी अपने 16 साल के पीएम करियर में एक भी एम्स नहीं बना पाई। राजीव गांधी अपने 5 साल के पीएम करियर में एक भी एम्स नहीं बना पाई। मनमोहन सिंह ऐसे पीएम अपने 10 साल के कार्यकाल में बस एक ही एम्स बना पाई। और दोस्तों, यही लोग सवाल पूछते हैं कि मोदी जी ने देश को क्या दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने 6 साल की पीएम करियर में 6 एम्स देश को दिया है, और पीएम नरेंद्र मोदी अपने 7 साल के कार्यकाल में 14 एम्स देश को दिए हैं, और इसे कहते हैं तरक्की। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत ही आसान है, लोगों को गुमराह करना भी बहुत ही आसान है, लेकिन
करके दिखाना बहुत ही मुश्किल। जनधन योजना, जीएसटी योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, उड़ान योजना, अग्निपथ योजना, स्वामित्व योजना, समर्थ योजना, सौभाग्य योजना, पहल योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान सहकार योजना, मातृत्व वंदना योजना, गर्भावस्था सहायता योजना, बालिका अनुदान योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, सवर्ण भारत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत सिटी योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर के 175 योजनाएं चलाई, लेकिन किसी भी चीज में अपने बाप के, अपने खानदान के किसी व्यक्ति का नाम नहीं जुड़वाया। इस बात पर तालियां उठनी चाहिए। और अगला बंदा अगर खत्म करने पे आ जाए तो आप देखिए 1000 का नोट खत्म, 500 का नोट खत्म, हज सब्सिडी खत्म, मदरसा बोर्ड खत्म, राम मंदिर मुद्दा खत्म, धारा 370 खत्म, धारा 377 खत्म।